कंजूरिंग हॉरर मूवीज़ की कैटेगरी में सबसे पॉपुलर नाम। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो कंजूरिंग का थर्ड पार्ट देखने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसी को इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस मूवी की कहानी के बारे में शुरुआत में बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक फैमिली जिसके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसके ऊपर पोजेशन हुआ होता है। उसे एक शैतान कंट्रोल कर रहा होता है और उसी को रेस्क्यू करने के लिए एड और लॉरेन वॉरन उसके घर में आते हैं और ट्रायल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फादर को भी बुलाया जाता है। ट्रायल स्टार्ट करते ही वो शैतान उस बच्चे के शरीर के अंदर तबाही मचा देता है, उसे तरह तरह की शेप में मोड़ देता है और उस पर बहुत सारे अत्याचार करता है। तभी उस बच्चे की बहन का बॉयफ्रेंड यानी कि आर्ने जॉनसन उस डेविल को चुनौती देता है और साफ साफ इनविटेशन देता है कि उस बच्चे की बॉडी को छोड़कर वो उसकी बॉडी में आ जाए। कई बार एक ही बात रिपीट करने के बाद वो शैतान वो बच्चे की बॉडी छोड़ देता है और आर्ने की बॉडी में आ जाता है। इस दौरान बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें एड और उस बच्चे के अंदर जो शैतान होता है उन दोनों के बीच में फाइट होती है और एड को वो बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद एड बेहोश होते होते एक चीज़ देखता है। आर्ने की बॉडी के अंदर वो शैतान एंटर कर जाता है। एड वहाँ पे बेहोश हो जाता है और कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और एड वापस होश में आता है। होश में आता ही वो एक ही वर्ड कहता है, हमें उसे रोकना होगा। वो अभी भी आर्ने की बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। इस सीन के बाद कुछ ऐसा होता है जो सभी के होश उड़ा देता है। आर्ने को कई सारे विजन्स होने लगते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसे डीमंस दिखने लगते हैं, उस पर वो अटैक कर रहे हैं, उसे ऐसा फील होता है। और इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आर्ने अपने हाथ में नाइफ लेकर अटैक कर देता है। और वो अटैक किस पे करता है? आर्ने और डेबी जिस घर में रह रहे होते हैं, जिसके घर में रह रहे होते हैं, उसी के लैंडलॉर्ड पर। यहाँ पे आर्ने पे लग जाता है एक मर्डर का इल्ज़ाम और उससे ऑलमोस्ट बहुत लंबी सज़ा मिलने ही वाली होती है। तभी एड और वॉरेन वहाँ पे आते हैं और उसके लॉयर से बात करते हैं। उसके लॉयर से बात करने के बाद वो उसे यकीन दिलाते हैं कि आर्ने के ऊपर पोजीशन हुआ है और उसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने ये मर्डर किया है। उसका असल में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था जिससे वो मर्डर करे। लॉयर को ये यकीन नहीं होता और लॉयर को यकीन दिलाने के लिए एड लॉयर को इन्विटेशन देता है अपने घर पे डिनर का। और वो उसे कहता है उनके पास एक ऐसी डॉल है एनाबेल नाम की जिसे देखने के बाद उनकी लॉयर को यकीन करना ही पड़ेगा। और ये सीन देखने के बाद सच में हमें अंदर से बहुत हंसी आती है क्योंकि हमें एनाबेल का राज पता होता है। अगले दिन से कोर्ट के अंदर लॉयर अपना केस लड़ रही होती है और वही पॉइंट सामने रखती है कि आर्ने ने ये सब जो भी किया है वो एक डीमन के इन्फ्लुएंस में किया है, वो कर्स्ड है। जज ऑफ कोर्स इन सारी बातों को नहीं मानेंगे और वो आर्ने को सज़ा दे देते हैं। फिर भी एड और लॉरेन आर्ने को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है अगर कर्स हुआ है आर्ने पर तो उसे निकालना पड़ेगा वरना आर्ने की जान भी जा सकती है। इसीलिए वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें एक अजीब सी चीज़ पता चलती है। एड और लॉरेन ने जिस रात को ट्रायल स्टार्ट किया था उसी घर के नीचे एक अजीब सा तंत्र की हुई चीज़ होती है और उस चीज़ का फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो आसपास की पुलिस स्टेशन पे वो चीज़ को दे देते हैं जिससे किसी ने भी पहले इस चीज़ को देखा हो तो उन्हें वो इन्फॉर्म कर सके। जैसे ही हम स्टोरी में ग्रो होते हैं हमें एक फ़ादर के बारे में पता चलता है। एक चर्च के बहुत पुराने फ़ादर होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इस टोटम का इस्तेमाल किसी पर भी काला जादू करने के लिए होता है। और दूसरी तरफ एक और सिटी में से उन्हें इन्विटेशन मिलता है एक पुलिस स्टेशन में से। वहाँ पर जाके भी उन्हें सेम ही चीज़ पता चलती है इस टोटम के बारे में। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि कई महीनों पहले 2 लड़कियों पे कुछ ऐसी ही चीज़ हुई थी और वो भी मिसिंग थी। यहाँ पे लॉरेन और एड उस पुलिस ऑफिसर को कन्विंस करते हैं और उसी जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। यहाँ पे लॉरेन अपनी सुपर पावर की मदद से उस पूरे सिनारियो को वापस जीती है और उसे पता चलता है कि किस तरह से एक लड़की ने अपनी ही दोस्त का मर्डर कर दिया था। और मर्डर करने के बाद भागते भागते उस जंगल के एंड में खाई होती है, वहाँ पे गिर जाती है। और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद सच में उस लड़की की लाश वहीं पे मिलती है। लॉरेन और एड को यहाँ तक क्लू तो मिल जाता है पर अभी तक उन्हें पता नहीं चलता कि ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है। और उसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार वो उस शख्स तक पहुँच जाते हैं जिसने ये काला जादू करना स्टार्ट किया था। उन्होंने अब तक जिन भी लोगों से बात की होती है उनमें से किसी एक ने उन्हें अभी तक पूरी तरह से सच्चाई बताई नहीं होती है और इस चीज़ को राज रखा होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर हॉरर फैक्टर की। टू बी ऑनेस्ट मुझे इस सीरीज़ को देखते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। एक्चुअली ये एक टाइप की मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी थी
इसके अंदर मर्डर इन्वेस्टिगेशन और आर्ने को छुड़ाने के लिए वॉरेन हर पूरी कोशिश करते हैं और बीच बीच में डरावने चेहरे भी हमें दिखाए गए हैं। ऑफ कोर्स वो डरा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ जो हॉरर मूवीज़ के अंदर कॉमन होती है, अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा। इस मूवी के अंदर भी कई सारे सीन्स बहुत डार्क है जो लिटरली हम देखते हैं ना तो हमारी आंखें दर्द करने लगती है। कई बार तो चेहरे भी हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तीसरी चीज़, इस मूवी के अंदर एड और वॉरेन की लव स्टोरी को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में ही एड पे अटैक हो जाता है और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। कई बार कई सारी सिचुएशंस के अंदर एड अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है। लाइक जब वो जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और लॉरेन खाई में गिरने ही वाली होती है, तब एड उसे बचा लेता है। पर उस सीन के बाद एड को चक्कर आ जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो अपनी मेडिसिन लाना भूल जाता है। सेम वे एड के घर के अंदर जब उस पर अटैक होता है तब भी वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है और एट दी एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब भी एड अपनी मेडिसिन लाना भूल जाता है। तब लॉरेन अपना लॉकेट खोलती है और उस लॉकेट के अंदर एड और लॉरेन की दोनों की छोटी छोटी फ़ोटोज़ होती है और उसी में से एक मेडिसिन निकलती है, एक टैबलेट। ये सीन देखने के बाद हमें एड और लॉरेन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो पता चलता है। एड परफेक्ट नहीं है, सेम वे लॉरेन भी परफेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं वो। ये चीज़ हमें इस सीन के थ्रू पता चलती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसमें ये लगी, जब लॉरेन भागते भागते खाई में गिरने वाली होती है, उस सीन के अंदर लॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंधेरा दिखाया जाता है। पर जब लॉरेन ऑलमोस्ट खाई में गिरते गिरते बचती है, अपना पैर रोक देती है, तब अचानक से अंधेरे से उजाला हो जाता है और वो जो ट्रांजिशन था ना बहुत पसंद आता है। ऐसे कई सारे ट्रांजिशन इसमें अप्लाई किए गए हैं जो बहुत पसंद आए मुझे ये मूवी पसंद आई इसलिए नहीं क्योंकि एक हॉरर मूवी है, क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है और इसकी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस मूवी को लेकर। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।